हेलो एवरीवन। तो ये लेक्चर 4 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ का क्या मतलब होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, बेसिक आइडिया लेना है अपने को, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। अपने काम का वैसे तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इन सब का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है, कुछ एक सवाल वहाँ से बनते हैं, ठीक है। बस थोड़े बहुत मैं थ्योरी से बताना चाहूँगा कि इसका फील कैसे लेके, पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, इन चीज़ों के बारे में। ऑलराइट, तो इसको समझने के पहले हम थोड़ा सा ग्रेविटेशन के बारे में समझते हैं, ठीक है। सपोज तब मैं दोनों को कनेक्ट करूँगा। ऑलराइट, तो ये सपोज अपना अर्थ, ठीक है, रेडियस दे लेते हैं आर और अर्थ का मास है एम ई, ठीक है। यहाँ कोई मास रखा हुआ है एम मास, पॉइंट मास, ठीक। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर फोर्स की बात करूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये हमें पता है एफ इज इक्वल टू दैट इज जी m1 m2 है ना, मास ऑफ अर्थ इनटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ऑलराइट, यानी कि इस मास पे जो अर्थ है वो इतना फोर्स लगा रही है, ठीक है, सेंटर की तरफ। इस मास से अर्थ जो इतना फोर्स लगा रही है, हम पढ़ चुके क्लास 9 में, ठीक है। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो चीज है ना, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी, ठीक है, दैट इज जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में आर स्क्वायर। इसी को बोल देते हैं हम लोग स्मॉल जी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग फोर्स को बोल देते हैं एम जी, ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि ऐसा बोलते हैं कि अगर ये एम मास है तो इसका इस पर कितना फोर्स लग रहा है एम जी, सी को क्या बोल देते हैं वेट, ठीक है। और इस वाले एक्सप्रेशन को बोल देते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है, कि अगर एम मास है कोई, ऑलराइट, ये कुछ आर डिस्टेंस पे है, किसी भी डिस्टेंस पे है, ठीक है, यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस पे है, ठीक। तो इस पे जो फोर्स लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी बोल देता हूँ मैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, एम इंटू में जी, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, एम इंटू जी बोल सकते हैं, है ना, एम इंटू जी हो गया, ठीक है। इसको हम लोग कई बार ये बोल देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, है ना। 11th क्लास में हम बोल लेंगे कि जी को अभी तक हम लोग क्या बोलते आ रहे थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसको ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो एम इंटू ई से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम इंटू ई। हालांकि ये ज्यादा कॉमन है एम जी, ठीक है, बट एम इंटू ई जैसा फॉर्मूला ही बन सकता है। यानी कि एम मास पे कितना फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, एम मास पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। कौन लगाएगा फोर्स, यहाँ पे कुछ मास रहा होगा, है ना, मान लेते हैं एम वन मास, कैपिटल एम मास ले लेते हैं, ठीक है। ये कैपिटल एम मास इस स्मॉल एम पे कितना फोर्स लगाएगा, तो कैसे निकालेंगे, एम इंटू जी, यानी कि इस मास ने यहाँ पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रखा है, या फिर जी भी बोल देते हैं इसको, है ना। जी को हम लोग बोल देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, है ना, ठीक है। तो एम इंटू जी या एम इंटू ई से हम लोग किसी मास पे फोर्स निकाल सकते हैं। सिमिलर फॉर्मूला होता है कि ये जो चार्ज मान लेते हैं क्यू चार्ज है ना, क्यू वन चार्ज बोल देता हूँ मैं, ठीक है। इसने अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ पे मान लो सपोज कोई चार्ज है क्यू चार्ज, इससे फोर्स लगाती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो जो क्यू वन ने प्रोड्यूस कर रखा है, ठीक है ना। तो Q1 ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाती है ना। तो अगर हम देखें फॉर्मूला अगर हम निकालें, इससे रिलेट करें, तो इस पे जो फॉर्मूला लगेगा ना, सॉरी फोर्स जो लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला होगा ये क्या होना चाहिए, Q इंटू ई, ठीक है। यहाँ पे क्या था, M इंटू में E, यहाँ क्या है Q इंटू ई, ठीक है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है तो मैं किसी भी चार्ज पे फोर्स निकाल सकता हूँ, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है चार्ज पे, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये फोर्स लगाती है मास पे। दोनों का फॉर्मूला भी सिमिलर है, ठीक है, एम इंटू जी इधर क्यू इंटू ई, और ये हो गया। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड किसने प्रोड्यूस कर रखा है, मास ने, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है, चार्जेस की वजह से, ठीक है। अब जिस तरह से मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हो गया चारों तरफ, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हो रखा है चारों तरफ, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इस मास को यहाँ पे यहाँ तक उठा के लेकर के आऊँ तो मुझे डिफरेंट वर्क करना पड़ेगा, है ना, डिफरेंट फोर्स लगेगा।
नीचे है तो डिफरेंट फोर्स लग रहा है, यहाँ पे है तो अलग फोर्स लगेगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है ना, डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मास पे अलग फोर्स लगेगा, यहाँ पे अलग फोर्स लगेगा, यहाँ अलग फोर्स लगेगा, यहाँ अलग फोर्स लगेगा। ये फोर्स जो है डिफरेंट क्यों है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है। ऑलराइट, तो इसका मतलब है अगर मैं इस मास को उठा के यहाँ से लेकर यहाँ जाऊँ तो मुझे डिफरेंट वर्क करना पड़ेगा, इस मास को उठा के यहाँ से यहाँ लेकर के तो मुझे डिफरेंट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी से हम ऐसा बोलते हैं यहाँ का जो है पोटेंशियल अलग है, यहाँ का पोटेंशियल अलग है, यहाँ का पोटेंशियल वो डिफरेंट है ना। जो हम लोग अगर वर्क डन के टर्म में बात करें, ठीक है, तो वर्क जब करने की बात आती है, ठीक है, तो उसको हम लोग पोटेंशियल से रिलेट करते हैं, है ना। यहाँ पे अगर मास है तो इसका पोटेंशियल कुछ और है, यहाँ पे अगर है तो उसका पोटेंशियल कुछ और है, ठीक है। अब इसको समझते हैं पोटेंशियल की डेफिनेशन, एक इमोशनल डेफिनेशन जिससे थोड़ा फील ले सके, और एक मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। फॉर्मूला मैंने बता दिया कि चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, क्यू इंटू ई, ठीक है, और मासेस पे फोर्स कितना रहता है, एम इंटू ई या फिर एम इंटू जी। ऑलराइट, आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैंने डेफिनेशन लिखी है ना। व्हेन अ चार्ज इज केप्ट इन अ स्पेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड इन द स्पेस। ये मैं लास्ट स्लाइड में बता चुका हूँ। ऑलराइट, ड्यू टू विच एट डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस चार्ज हैज डिफरेंट कैपेबिलिटी टू डू वर्क। फॉर मेजरमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड, है ना। एक चार्ज को यहाँ रखते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर किसी चार्ज को मुझे यहाँ लेकर के आना है या यहाँ लेकर के आना चाहे यहाँ लेकर के आना, ठीक है, तो मुझे डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। इसी वर्क को मेजर करने के लिए पोटेंशियल का जन्म हुआ ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये एक इमोशनल डेफिनेशन है, तो बोल सकता हूँ मैं डेफिनेशन वन, है ना, डेफिनेशन वन, ठीक है। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में अपने को चार्ज को मूव करवाना है ना, चार्ज मूव होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब चार्ज अगर मूव हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें, क्योंकि चार्ज को मूव कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, है ना। जैसे चार्ज यहाँ से यहाँ अगर मूव हो रहा है, ठीक है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर यहाँ पे, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, तब इसलिए इसलिए अपने को पोटेंशियल को समझना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल कब आता है, चार्जेस की वजह से, है ना। ऑलराइट, तो ये होगी पोटेंशियल की डेफिनेशन। अब एक दूसरी डेफिनेशन जिसपे की सवाल बनता है और एनसीईआरटी में गिवन भी है ना, वो डेफिनेशन भी देखते हैं क्या है डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन। तो दूसरी डेफिनेशन लिखी है मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। ऑलराइट, तो मान लेते हैं मुझे यहाँ का पोटेंशियल पता करना है, P पॉइंट का क्या पोटेंशियल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन्फिनिटी से, है ना, सपोज चार्ज को मैं ऐसे लेकर के आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ, ऑलराइट, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को, ऑलराइट। तो अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को पी तक लाने में मैंने डब्ल्यू वर्क किया ना, डब्ल्यू जूल, है ना, क्यू चार्ज को लाने में मैंने कितना वर्क किया, डब्ल्यू जूल। तो डेफिनेशन के हिसाब से 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, डब्ल्यू बाई क्यू। तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल, है ना, तो हम लोग वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वी का फॉर्मूला क्या हो गया, डब्ल्यू बाई क्यू। इतना ही जानना है फिलहाल अपने को, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है इसके, क्योंकि फिलहाल इसको समझने के लिए हमें चार्जेस के बारे में पूरे अच्छे से जानना होगा, जिसके लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा डेप्थ में जाने की इतनी जरूरत नहीं है ना, कि पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हम लोगों ने चार्ज को प्रॉपरली पढ़ा नहीं है। तो ये डेफिनेशन अपने काम पे है, कितना काम करना पड़ रहा है, कितना वर्क करना पड़ रहा है अपने को इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। ये तो डेफिनेशन की वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यूनिट अगर हम बात करें पोटेंशियल की, यूनिट जो होगी ये हो जाएगी जूल पर कूलम, है ना, या फिर इसको वोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, है ना, पोटेंशियल को देखो अगर हम पूरे चैप्टर में जैसे कि वाटर दिखता है ना, वाटर का मूवमेंट है, ठीक है। तो वाटर है ना, करंट सिमिलर है वाटर के, ठीक है। पोटेंशियल
को रिलेट करो हाइट से, पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेट करो हाइट का डिफरेंस। ठीक है, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक, ऐसे रिलेट करके थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे ना, तो क्लास 10 में अपने को समझ में थोड़ा आसानी जाएगा। ठीक है ना, कि करंट जो है वाटर की तरह है, पोटेंशियल हाइट की तरह है, पोटेंशियल डिफरेंस हाइट डिफरेंस की तरह है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटी की तरह है। ऑलराइट, मतलब सपोज अगर मान लें अगर हम कि ये पाइप है ना, इससे अपने को वाटर को फ्लो करवाना है, तो वाटर फ्लो कब करेगा, जब यहाँ और यहाँ में कुछ हाइट का डिफरेंस हो ना, इस पॉइंट के बीच में हाइट का डिफरेंस हो, यानी कि इस पाइप को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँ, है ना, ऐसे टेढ़ा कर दूँ, है ना, टेढ़ा कर दूँ तो वाटर फ्लो करने लगेगा। इसका मतलब जैसे ही मैंने हाइट का डिफरेंस क्रिएट किया, ठीक है, तो वाटर फ्लो होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब अगर मुझे करंट मतलब करंट को फ्लो करवाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में यहाँ से यहाँ करंट को फ्लो करवाना है, तो यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कुछ हाइट का डिफरेंस, सॉरी, तो वाटर फ्लो कराने के लिए हाइट का डिफरेंस चाहिए, तो करंट फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए, है ना, पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। ठीक, अगर हाइट सेम हो तो वाटर फ्लो नहीं होता है, सिमिलरली अगर पोटेंशियल सेम हो तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी चीज, जितना ज्यादा हाइट का डिफरेंस होगा पाइप में, ठीक है, उतना तेजी से वाटर फ्लो करेगा। सिमिलरली जितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं हाइट का डिफरेंस क्रिएट करता हूँ पाइप में, तो क्या हो रहा है, हर वाटर मॉलिक्यूल पे ना ग्रेविटी एक्ट करने लगती है ना, ग्रेविटी पहले भी लग रही होती है, बट ग्रेविटी का एक कंपोनेंट जो है नीचे की ओर खींचने लगता है ना। जैसे मैं हाइट का डिफरेंस दो पाइप के बीच में करता हूँ, तो ग्रेविटी का रोल आ जाता है उसमें, है ना, ग्रेविटी पहले नीचे लग रही है हर पॉइंट पे, ठीक है, इसकी वजह से इधर इधर की ओर कोई फोर्स नहीं लग रहा था उस पर, है ना, इस डायरेक्शन में, पर जैसे मैंने पाइप को थोड़ा टेढ़ा किया तो ग्रेविटी का एक कंपोनेंट जो इधर की ओर लगने लगता है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं हाइट का डिफरेंस करने से क्या हो रहा है, ग्रेविटी का रोल आ जा रहा है ना, ग्रेविटी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो क्या उससे जन्म होता है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, चार्जेस पे फोर्स लगाती है, कितना फोर्स लगाती है, क्यू इंटू ई, है ना, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर अपने को करंट फ्लो करवाना है, ठीक है, अगर अपने को करंट का फ्लो चाहिए तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए दो पॉइंट के बीच में ना, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा हाइट का डिफरेंस उतना ज्यादा वाटर का मूवमेंट। ठीक है, अब देखो, जैसे अगर मुझे किसी की हाइट मेजर करनी है, जैसे मान लेते हैं किसी सीलिंग की हाइट मेजर करनी, छत, मान लेते हैं तुम जिस रूम में बैठे हो उसकी हाइट अगर तुम्हें मेजर करनी है, ठीक है, तो मान लेते हैं ये है, ठीक है, ये छत, इसकी हाइट मेजर करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो फ्लोर है, फ्लोर पे स्केल रखा, 0 सेट किया और ये हाइट बता दी कुछ 8 फीट, है ना, 8 फीट इस तरह से बता दी। हम लोगों ने क्या किया, इस सीलिंग की हाइट बताने के लिए फ्लोर को क्या मान लिया कि यहाँ पे जो है रीडिंग 0 कर लो, है ना, फ्लोर को क्या कर लो, फ्लोर पे 0 सेट कर लो, है ना, तो हम लोग हाइट बता सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे किसी चीज की हाइट बतानी है तो कहीं ना कहीं 0 एज्यूम करना होगा, है ना। तो जैसे फ्लोर को हम लोगों ने 0 सेट कर लिया, तो छत की हाइट बता दी कुछ 8 फीट या 10 फीट। अगर हम और नीचे जाएं, ठीक है, तो कुछ उसकी हाइट थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। इसका मतलब अगर किसी चीज की हाइट या किसी चीज की लेंथ बतानी है तो हमें कहीं ना कहीं 0 एज्यूम करना होगा, स्केल को 0 सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो तो ये हम क्या बता सकते हैं, हाइट बता सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे पोटेंशियल बताना है कहीं का, ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल को 0 एज्यूम करना होगा। तो हम लोग जो है 0 कहाँ एज्यूम करते हैं, इन्फिनिटी पे। ठीक है, कि इन्फिनिटी पे हम लोग पोटेंशियल क्या मानते हैं, v एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तभी हम पोटेंशियल बता पाएंगे पी पॉइंट का, है ना। हाइट से रिलेट करो, फिलहाल क्लास 10th में थोड़ा ये मुश्किल होता है, हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन मतलब क्या कहते हैं, इसमें सवाल बहुत ही कम बनते हैं, सवाल बनेंगे इस फॉर्मूले पे। ठीक है, इस फॉर्मूले पे फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन बनता है, वो मैं क्वेश्चन करवा भी दूंगा। ठीक है, फिर मैं समझाने की थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। अगर अपने को हाइट बतानी है किसी भी चीज की तो कहीं ना कहीं 0 सेट करना होगा। सिमिलरली अगर मुझे पोटेंशियल बताना है तो पोटेंशियल 0 मानना होगा कहीं पे। हम लोग मान लेते हैं कि बहुत दूर, है ना, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या है, 0 है। ठीक है, तो बेसिकली पोटेंशियल जो है, जैसे कि हाइट, अगर मैं हाइट की बात करूँ तो हाइट भी क्या है, दो पॉइंट के बीच का हाइट डिफरेंस ही है, जहाँ पे यहाँ हाइट मैंने 0 मान लिया है। ठीक है, तो पोटेंशियल भी जो है किसी
किसी पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो भी क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस ही है। कहाँ का पोटेंशियल, एक पोटेंशियल पी का और पोटेंशियल एक इंफिनिटी का, ठीक है ना। पोटेंशियल जो है अगर मैं बात करूँ पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो भी पोटेंशियल का डिफरेंस ही है, ठीक है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी। यहाँ लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, पोटेंशियल इंफिनिटी क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। ऑलराइट, जैसे हाइट की अगर मैं बात करूँ, अगर मुझे किसी की हाइट बतानी है तो कहीं जीरो सेट करना होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर पोटेंशियल बताना है तो पोटेंशियल कहीं जीरो मानना होगा, जो हम इंफिनिटी पे मानते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जैसे हाइट का डिफरेंस हो गया, लेंथ का डिफरेंस हो गया, है ना। जैसे अगर बोलूँ कि यहाँ और यहाँ में हाइट का डिफरेंस क्या है, आसानी से मेजर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हाइट डिफरेंस में क्या होगा, मुझे जीरो मानने की जरूरत नहीं कहीं पे भी, ठीक है। मुझे जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में लेंथ, मतलब क्या लेंथ है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, बिना जीरो अज्यूम क्यों भी बता सकते हैं। अगर तुम स्केल को इससे मान लेते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि तुम स्केल को यहीं रखो, ऐसे स्केल रखेंगे तो ही डिफरेंस पता लगेगा। अगर मैंने स्केल को यहाँ भी रखा ना तो भी मुझे, मैं इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस बता सकता हूँ। अरे बात समझ में, अभी भी डिफरेंस उतना ही आएगा। तो अगर मुझे हाइट का डिफरेंस बताना है या फिर दो पॉइंट के बीच की दूरी बतानी है तो मैं जीरो कहीं भी सेट करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बात समझ में थोड़ी कम आ रही होगी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बातें थोड़ा अगर चार्जेस के बारे में ज़्यादा पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर दो पॉइंट के बीच का हाइट डिफरेंस मुझे सेट करना है, पता करना है, तो स्केल को मैं चाहे तो यहाँ रखूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे स्केल को मैं यहाँ रख के रीडिंग लूँ, ऑलराइट, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसका मतलब जब हम पोटेंशियल डिफरेंस बताते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग चार्ज इन्फिनिटी से लेकर के आए। मान लेते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हम चार्ज को मूव करा रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन वही होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सिमिलर ही होती है, ठीक है। ऑलराइट, कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को लाने में हम लोगों ने कितना वर्क किया, डब्ल्यू। तो सिमिलर डेफिनेशन ही होती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन। यहाँ पे क्या है, हम लोग चार्ज कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। बट अगर मुझे पोटेंशियल बताना है तो पोटेंशियल के लिए हम लोग चार्ज कहाँ से लेकर के, मान लो बी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है तो चार्ज कहाँ से लेकर के आएंगे, इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे, ठीक है। फॉर्मूला वही होगा डब्ल्यू बाई क्यू। और इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, तभी पोटेंशियल पता लगता है अपने को, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बी या ए पे कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, डब्ल्यू बाई क्यू। ऑलराइट, तो इस चीज को रिलेट करो ज्यादा, अपने काम की जो चीज है वो है ये, है ना। करंट को वाटर की तरह समझो, पोटेंशियल को हाइट की तरह, पोटेंशियल डिफरेंस को हाइट डिफरेंस की तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्रेविटी की तरह समझो, ऑलराइट। जैसे हम फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, वाटर फ्लो करने के लिए चाहिए क्या, हाइट डिफरेंस। करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा हाइट का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, सॉरी, जितना ज्यादा हाइट का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा वाटर फ्लो करेगा। सिमिलरली जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जो कि ओम्स लॉ आगे पढ़ने वाला है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जैसे मैं हाइट का डिफरेंस क्रिएट करता हूँ पाइप में, ग्रेविटी का रोल आ जाता है। सिमिलरली जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है दो पॉइंट के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ऑलराइट। तो ये सारी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो ये डेफिनेशन मैंने लिख दी पोटेंशियल की। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन है, अ चार्ज 20 कूलम is taken from infinity to a point P in an electric field. If work done is 40 joule, find potential at that point. तो सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W by Q। तो 40 by 20 दैट इज 2 वोल्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। मतलब क्लास 10th लेवल पर नहीं बनता हूँ, है ना। W by Q से अपना सारा काम हो जाएगा। इसको समझने में थोड़ा सा दिमाग लगता है, थोड़ी दिक्कत आती है, क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें चार्ज से रिलेटेड है, जिसके बारे में अपने डिटेल अभी पढ़ना नहीं है। फिर मैंने कोशिश की थोड़ी बताने की, ठीक है। जब भी करंट वगैरह का मूवमेंट समझना हो तो वाटर से रिलेट करो, चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। अब एक टाइम होता है ईएमएफ, है ना। बैटरी और ईएमएफ के बारे में थोड़ा समझते हैं। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसका, क्योंकि ईएमएफ फोर्स नहीं है तो इसकी यूनिट जो है न्यूटन की नहीं होगी, है ना। ये फोर्स नहीं है ना, मैं लिख देता हूँ, इट इज नॉट अ फोर्स। उसकी यूनिट फोर्स वाली यूनिट नहीं होगी, नाम थोड़ा कंफ्यूजन का नाम है। अच्छा, ईएमएफ की डेफिनेशन देखें, एक डेफिनेशन वन है,
EMF इज द कैपेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू मेक द चार्ज फ्लो, है ना, कि अगर हम चार्ज फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से, है ना, उस कैपेसिटी को हम बोल देते हैं EMF। ठीक, अब अगर हम लोग वाटर से अगर हम जाके सोचे, अगर मुझे पाइप से पानी फ्लो करवाना है तो हाइट का डिफरेंस क्रिएट करना होगा। अब हाइट डिफरेंस कोई भी क्रिएट, मतलब अगर मुझे मान लो ये ना वाटर फ्लो कराना है, ठीक है, हाइट का डिफरेंस क्रिएट करना होगा। तो अगर कोई इंसान या कोई मशीन, है ना, इसको अगर ऊपर लेकर के आ जाए, इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर लेके आ जाए, तो वाटर फ्लो होता रहेगा, है ना, वाटर फ्लो होता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई इंसान या कोई मशीन जो कि ये काम कर रही है, जो एक एंड को थोड़ा ऊपर लेके चली जाए सच दैट की हाइट का डिफरेंस मेंटेन रहे, है ना, जब तक हाइट का डिफरेंस मेंटेन रहेगा तब तक वाटर फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो सिमिलर है काम होता है, सिमिलर जो चीज़ है वो EMF है। ठीक है, EMF ऐसी कैपेबिलिटी है, ऐसा सिस्टम का मतलब एक कैपेसिटी हो गई जो पोटेंशियल डिफरेंस की मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। जो चार्ज फ्लो कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना, EMF is required to maintain potential difference, potential difference। ऑलराइट, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है वो EMF है। ठीक है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस को क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब तक दो पॉइंट के बीच में होगा तभी तक करंट फ्लो होगा, है ना। अगर वाटर की तरह सोचो, अगर वाटर का मूवमेंट तब होगा जब दो पॉइंट के बीच में हाइट का डिफरेंस हो। अब हाइट का डिफरेंस को इंसान अगर अगर हाथ से अगर इसको एक पॉइंट को अगर ये ऊपर ले जाके रख दे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने इसको ऊपर, इस पाइप को ऊपर किया, ठीक है, तो मैंने कुछ वर्क डन किया, ठीक है, मैंने कुछ वर्क डन किया, है ना। तो अगर मैं इसको पाइप को से पकड़े खड़ा हूँ, ठीक है, मेरी एनर्जी जा रही है, मेरी एनर्जी जा रही है हाइट का डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका मतलब मैं एक तरह से EMF का काम कर रहा हूँ, है ना। मैंने कुछ वर्क डन किया इस पाइप को ऊपर ले जाने के लिए, ऊपर को मैं इस पाइप का एंड को मैं ऊपर इसलिए लेके गया हाइट का डिफरेंस मेंटेन हो। हाइट का डिफरेंस क्यों मेंटेन हो, क्योंकि अपने को वाटर को फ्लो करवाना है। सिमिलरली अगर मुझे चार्ज को मूव करवाना है तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस पाइप को मैं ऊपर लेके गया, मैंने वर्क किया, ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी वो चीज जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रही है दैट इज EMF। तो हमारे सर्किट में ये काम करेगी बैटरी। बैटरी क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है, किसकी वजह से, EMF की वजह से, है ना। EMF क्या होगी, कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी, है ना। तो बैटरी क्या है, एक सोर्स है जो EMF प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पे फोर्स लगाती है ना। एक थोड़ा फ्लो समझते हैं, फ्लो समझते हैं। बैटरी मार्केट से लेकर के हमारा, इससे अपने को मिलता है EMF। जो अच्छा, EMF की नॉर्मल डेफिनेशन लेकर जो बैटरी पे जो लिखा होता है ना 10 वोल्ट 20 वोल्ट दैट इज EMF, है ना। तो इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, उसके डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। इसकी डेफिनेशन जो है, ठीक है, वो बिल्कुल जो है मतलब उसके जैसे पोटेंशियल जैसी डेफिनेशन, ठीक है। चलो मैं इसको डेफिनेशन अलग से लिख दूंगा। तो बैटरी क्या करती है, EMF का काम, EMF का काम करती है, ठीक है। मतलब जैसे बैटरी क्या करती है, एक सिस्टम हो गया एक जो कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम करती है ना। EMF, बैटरी से EMF मिला, EMF क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं बचेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, चार्जेस पे फोर्स लगाएगी, फोर्स करने से चार्ज क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, बैटरी से मिला अपने को EMF, EMF से मिला पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस से जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स, चार्जेस से फोर्स लगा, है ना, Q इंटू ई, फोर्स के फॉर्मूला Q इंटू ई, ठीक है। और जिसकी वजह से चार्जेस मूव करने लगते हैं। ठीक, तो EMF क्या है, फोर्स नहीं है, नाम इसका थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट ये फोर्स नहीं है, ठीक है, ये कैसे कैपेबिलिटी है। ठीक, और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अब देखो, जैसे मैं अगर यहाँ से पाइप को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो लोअर हाइट से मैं अपर हाइट तक ले जा रहा हूँ ना पाइप को, लोअर हाइट से मैं अपर हाइट तक लेके जा रहा हूँ और इसकी वजह से मैं कुछ काम कर रहा हूँ, है ना, वर्कडन मैंने कुछ किया। ठीक है, तो सिमिलर डेफिनेशन उसकी होती है, EMF की होती है कि अगर मैं चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लेके जाऊँ तो जो मैंने वर्क किया दैट इज कॉल्ड EMF, है ना। जो भी मैंने काम किया यहाँ पे
तो उस वर्क की वजह से हाइट का डिफरेंस मेंटेन है और वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो बैटरी यही काम करती है। बैटरी क्या करती है, चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाती है। इतना ही अपने को जानना है ना, इतना ही अपने जानना है। ईएमएफ का डेफिनेशन हम देखें, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अगले पेज में। मैं फिर से यहाँ बताता हूँ कि मैं इस पाइप को लोअर हाइट से अपर हाइट पर लेके गया, मैंने वर्क किया, ठीक है, जिसकी वजह से हाइट का डिफरेंस क्रिएट हुआ है। सिमिलर काम बैटरी करती है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लेके जाती है। पहले मैंने बता दिया है, तो पोटेंशियल को हाइट से रिलेट करके सोचो तो थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। इससे मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो ईएमएफ की डेफिनेशन लिखी है मैंने, वर्क डन बाय एनी सिस्टम, है ना। फिलहाल हम लोग क्या ले लेंगे, बैटरी, है ना, बैटरी कि हमारे सर्किट में बैटरी लगा हुआ रहेगा जो केमिकल रिएक्शन करके कुछ तो चार्जेस को इधर उधर करती है, ठीक है। तो वर्क डन बाय बैटरी इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज की डेफिनेशन W/Q। पोटेंशियल जैसी डेफिनेशन इसकी W/Q। इससे ज़्यादा अपने को नहीं जानना ईएमएफ के बारे में, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बहुत ईएमएफ, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, और ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह क्या है उसको मैंने ग्रेविटी से समझाने की कोशिश की है। आई होप तुम लोग को थोड़ा समझ में आया होगा। बाकी अगर बता रहा हूँ, क्वेश्चन करने के लिए इतना डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे इसमें कुछ खास यूज होगा नहीं इसका, बस मैंने ऐसे बता दिया था कि तुम थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाओ कि चार्जेस मूव कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। इतना डेप्थ में जाने की जरूरत फिलहाल है नहीं। जब क्वेश्चन करेंगे, जब सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन करेंगे, आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे सिलेबस में ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा सवाल बनते हैं अगेन। लेकिन ये जो लेक्चर था ये थोड़ा फील के लिए था कि चीज़ें काम कैसे करेंगे चैप्टर में। अदरवाइज जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो सर्किट प्रॉब्लम से पूछे जाएंगे, सीरीज पैरेलल से पूछे जाएंगे, पावर वगैरह से पूछे जाएंगे, ठीक है। जिसको समझने के लिए इन सबको इतना खास अगर नहीं भी पता हो तो हम लोग हमारा काम चल सकता था, बट ठीक है। बट चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए थोड़ा मैंने बता दिया ये चार्ज मूव कैसे करते हैं, ठीक है, और किस तरह से वायर में करंट फ्लो होता है। ऑलराइट, तो हो सकता है ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है तुम लोगों को, बट जब आगे पढ़ेंगे तो वो वाला जो पार्ट है सीरीज पैरेलल और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो काफ़ी इजी साइड में है ना, सवाल भी उससे ज़्यादा बनते हैं। इन आज के लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो फॉर्मूला वाला जो मैंने जो फॉर्मूला लिखा था ना W/Q, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं बनने वाला। अगर जो मैंने पढ़ा है समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तब ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। ऑलराइट, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, इससे रिलेटेड जो भी DPB होगी, जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो एक बार चेक कर लेना। क्योंकि फिर क्वेश्चन का कलेक्शन जो मैंने बनाया वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है, तो वो सारे कंसेप्ट उसमें यूज़ हो जाएंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें यूज़ हो जाएंगे सारे कंसेप्ट। ऑलराइट, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जो ओम्स लॉ है ना। NCERT बेसिकली हम लोग बहुत सारे पार्ट जो NCERT फिलहाल है 10th में वो हम लोग कवर करेंगे। आज तक हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, तो ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।